कहा यार मैं बांट देता हूँ तुम्हारी स्टोरी। तो हमने कहा बांट बता। उसने कहा मैं कुछ नाम बोलता हूँ, तुम थोड़ा नोटिस करो ये नाम। जैसे उसने कहा मैं नाम बोल रहा हूँ, हर्षवर्धन, पुलकेशिन, स्वप्न वासवदत्ता, अधिग्रंथ शकुंतलम, समुद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कालिदास, चाणक्य, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, कलहण। कैसे लगे नाम? हमने कहा जोरदार। तू क्या बोला यार, ऐसे प्यारे प्यारे नाम बोले नहीं जा रहे पर मजा आ रहा था सुन के। उसने कहा मैं नाम चेंज करता हूँ। उसने कहा यहिया बिन अहमद सरहिंदी, खुद है उसे सलाह दी, अबू बकर इसामी, ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी, मुनिस उल अखा। उसने कहा अब, हमने कहा हालात बदल दिए, जज्बात। उसने कहा रुको जरा, सबर करो, मैं थोड़े नाम और बोलता हूँ। वॉरेन हेस्टिंग्स, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, लॉर्ड रिपन, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, लॉर्ड लिटन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये कैसे लगे? फिर चेंज हो। उसने कहा पहले जो मैंने नाम बोले वो संस्कृत में थे, वो प्राचीन काल। फिर जो मैं नाम बोल रहा था वो फारसी थे, वो मध्य काल। फिर जो मैं नाम बोल रहा था वो अंग्रेजी थे। सिंपल वर्गीकरण है। जब तुम्हारे हिंदू डायनेस्टीज राज कर रही थी वो तुम्हारा प्राचीन काल, जब मुस्लिम्स आ गए थे वो तुम्हारा मध्यकाल, जब अंग्रेज आ गए थे वो तुम्हारा। तो भारत के इतिहास को बांटने का सीधा सीधा तरीका, हिंदू राजवंशों का काल प्राचीन काल, मुस्लिम राज कर लिया था। आगे बात समझो। तो भारत के इतिहास को तीन भागों में, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल कैसे बांटते? आगे बात समझो। ये का ये सेम कहां पे लगा देंगे हम? राजस्थान। तो राजस्थान में भी एक होगा प्राचीन काल, एक होगा मध्यकाल, एक होगा। पर अपने समस्या है, प्राचीन काल में भारत की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी राजधानी? पाटलिपुत्र भारत की राजधानी। पाटलिपुत्र कहां पड़ता है? बिहार। पटलिपुत्र क्या थी राजधानी? पाटलिपुत्र भारत की राजधानी। पाटलिपुत्र कहां पड़ता है? बिहार। पटना, पटना को क्या बोलते हैं? पटना टेढ़े बंगाल की खाड़ी में पूर्वी भाग में पड़ा है, हम भारत का पश्चिमी भाग, इसलिए अपने इधर ज्यादा कोई कंट्रोल ही नहीं था। प्राचीन काल में मनुष्य ने वहीं पर रहना ज्यादा पसंद किया जहां पर पानी ज्यादा था, क्योंकि इस मनुष्य की बेसिक नीड थी खाना और पीना। खाना खेती, पीना नदियां। तो नदियां कहाँ थी? यूपी बिहार। यूपी बिहार साइड में नदियां थी, इसलिए मनुष्य वहां पे ज्यादा रहा। फिर वो मैदानी भाग है, मैदानी भाग में हमेशा जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होता है। हम एक बहुत एडवर्स कंडीशन के अंदर थे, हम मरुस्थल में थे। मरुस्थल में तो इसलिए पानी नहीं था, इसलिए कोई मनुष्य रहना पसंद नहीं करेगा। मरुस्थल में तो इसलिए खेती नहीं थी, खेती नहीं होता था, टैक्स कहां से लेगा? अपने आप ही। तो प्राचीन काल में हमारे कोई ज्यादा गतिविधियां नहीं है, हम थोड़े थोड़े सेंटर लेके बैठे हैं कि हाँ यार अशोक के 2 अभिलेख हमारे बेराट से मिल गए। कहां से मिल गए? बेराट। जयपुर में अपने एक जगह बेराट, यहाँ अशोक के 2 अभिलेख है। अपने गए अशोक कभी न कभी तो आके गया ही होगा, एक आधी बार तो गेड़ा मारा ही होगा उसने। लेकिन जब राजधानी चेंज हुई भारत की, वो पाटलिपुत्र से धीरे धीरे आगे दिल्ली। क्या आ गई? तब तक मनुष्य इंटेलिजेंट हुआ और उसने कहा नदी नहीं है तो क्या नहर बना लेते हैं, नदी नहीं है तो क्या तालाब बना लेते हैं, नदी नहीं है तो क्या कुआं खोद लेते हैं, खेती तो इससे कर लेंगे। तो अपने इधर भी जनसंख्या रहने लगी, अपने इधर भी जनसंख्या की डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने लगी। और जब दिल्ली राजधानी आ गई तो अपने यहाँ पे राजतंत्र, अपने भी राजवंश बनने शुरू हुए अलग अलग क्षेत्रों। अपने राजवंश बने, दिल्ली से डायरेक्ट लड़ाई होने लगी। इसलिए मध्यकाल का इतिहास यदि भारत का पढ़ना हो तो उसमें आपको राजस्थान पढ़ना ही पड़ेगा। बिना राजस्थान को पढ़े आप भारत का मध्यकालीन इतिहास नहीं पढ़ सकते। जबकि एंशिएंट में गायब है। मैं कहता हूं हम आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे 1 महीने, और 1 महीने में एक पोथा भरवा देंगे, रजिस्टर भरवा देंगे हम आपको, और उसमें राजस्थान का नाम आएगा, ले देंगे 5 जगह। 5 जगह नाम है केवल उसका। कालीबंगा आ गया, बेराठ आ गया, बयाना आ गया, 2-4 नाम आ गए। मैं कहता हूं मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ेंगे 1 महीने भारत का, एक रजिस्टर उसके अंदर भरेगा, और उसमें राजस्थान दिल्ली आएगा। क्योंकि यदि आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना है तो आप चित्तौड़, रणथंभौर, जालोर को जाने बिना अलाउद्दीन खिलजी नहीं पढ़ सकते। यदि आपको अकबर पढ़ना है तो आपको राणा प्रताप और चंद्रसेन के बारे में जानना पड़ेगा। यदि आपको औरंगजेब पढ़ना है तो आपको राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ के बारे में जानना पड़ेगा, वरना आप औरंगजेब कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास लंबा है अपना, प्राचीन का इतिहास इतना लंबा, फिर आधुनिक वो तो अपना जीरो हो गया। क्योंकि आधुनिक इतिहास तो अंग्रेजों वाला इतिहास है, और हमारे पे अंग्रेजों ने कब्जा ही नहीं किया। क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में उन जगह पे कब्जा किया जहां पर पैसे थे। इधर नंगा नहाए क्या, निचोड़े क्या, अपना और अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं आपस में। मैं बहुत छोटा था
तो दादाजी मुझे कहानियां सुनाते, राम जी की, कृष्ण जी की, राजाओं की, ऐसे कहानियां सुनाते। एक दिन मैं क्लास से आया और उस दिन भगत सिंह बैठाए थे क्लास में। मैंने आते दादाजी को कहा कि मुझे ना अंग्रेजों की कहानियां सुनाओ। उनका वो कौन थे? तो अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज किया था ना। उनका क्या होगा यार, उधर किया था, अपने तरफ नहीं किया। अपने तरफ नहीं किया मतलब पूरे भारत पे राज था। उनका होगा, अरे भारत पे होगा, अपने नहीं था। अपने फिर कहां थे? अब ये नहीं पता मेरे कहां थे, पर अपने अंग्रेजों का राज नहीं था। आप कब पैदा हुए? उनका 1942, मतलब आजादी से पहले पैदा हो गए। उनका हाँ, झंडा लगा था तब मैं 5-6 साल का था। झंडा लगा मतलब अंग्रेजों का हटा और भारत के झंडे लगे सब जगह। तब अपने गांव में आपने अंग्रेज नहीं देखे? गांव छोड़, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में अंग्रेज नहीं देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या अंग्रेज अपने से टैक्स लेने नहीं आते थे? नहीं। तो अपने से टैक्स कौन लेता था? तो अपने गांव में फलान जी बैठे ना, वो उनके परिवार वाले टैक्स लेते थे। फिर वो क्या करते कि वो बीकानेर गंगा सिंह जी को पहुंचा देते। बीकानेर में राजा हुए गंगा सिंह, उनके पास टैक्स पे हमारे गांव का जो सामान तो हमसे टैक्स लेगा, वो आगे राजा को दे देगा। अंग्रेज नहीं थे ना। तो धीरे धीरे मेरे समझ में आ गया, हाँ हम तब भारत का हिस्सा ही, क्योंकि तब भारत दो प्रकार का था। एक वह भारत जहां अंग्रेजों का राज था, एक वह भारत जहां राजाओं का राज था। हम राजाओं के भारत में थे, अंग्रेजों के भारत में थे। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि इसीलिए राष्ट्रगान में हमारा नाम नहीं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, हम कहा इसमें? पंजाब है, सिंध है, गुजरात है, द्राविड़ मतलब साउथ इंडिया है, उत्कल मतलब उड़ीसा है, बंगा मतलब बंगाल है। हम क्यों नहीं है इसमें? तो समझ में आया कि 1911